हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग। नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं, यू आर ग्रेट। कोई सेंस है इस बात में? सो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ऑप्शन बुफे। एंड आज के वीडियो में बहुत कुछ लर्निंग है, टाइमिंग से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ऑप्शंस में प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, बट एक देखेंगे कि क्या क्या हुआ है आज के एक्सपायरी में एंड कैसे कैसे सारे ट्रेड्स को क्लोज किया, उसमें क्या मिस्टेक्स किया। एंड आज आप अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देख रहे हो तो आपको बहुत सारे 2-3 मिस्टेक्स का पता चल जाएगा जो कि मैं आज किया हूँ, जिससे आप आगे इस चीज़ को अवॉइड करके अपने ट्रेडिंग में इम्प्रूव कर सकते हो। सो बेसिकली जब मार्केट था तो एक अगर आपका पोर्टफोलियो पहले से है, बैंकिंग कंपोनेंट्स को फॉलो करते हो या निफ्टी या बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाता है ट्रेंड का कि निफ्टी या बैंक निफ्टी किधर ट्रेंड कर रहा है, किधर जा रहा है। सो ऑलवेज वॉच कंपोनेंट्स फर्स्ट, पहला चीज़ ट्रेंड पता करने के लिए। दूसरा, निफ्टी में मेरा ट्रेड कैसा था। मॉर्निंग का जो फर्स्ट ट्रेड था वो छूट गया। मेरे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क था यहाँ पे पहले से, जिससे सही से अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट किया है उसको। इस लेवल को आया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था पहले, तो यहाँ पे एक डे क्लोज हो गया कल का। आज यहाँ चालू हुआ 13 को, मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के आसपास से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया एंड फिर एक दो यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। पहला तो एक यहाँ पे एक कैंडल जो है डोजी काइंड ऑफ ये कैंडल, ये दूसरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया नीचे के साइड, तो वो ठीक है। यहाँ पे सिंपल व्यू दिख रहा है कि कैसे कैसे मूव हुआ। अब गलती क्या हुई, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो यहाँ पे आप देखोगे तो 6500 का प्रॉफिट टोटल क्लोज हुआ, लॉसेस उसमें 5600 के हुए अलग अलग ट्रेड में। टोटल ओवरऑल 900 का पीएनएल हुआ। इसमें 500-600 रुपये के आसपास ब्रोकरेज ही चला जाएगा। सो आखिर हुआ कैसे एंड क्या हुआ एंड क्या मिस्टेक हुआ। सो इस वीडियो में देखो, फर्स्ट जो मॉर्निंग का जो फर्स्ट आवर था वो यहाँ से चालू होता है, मार्केट यहाँ तक गया, परफेक्ट मूव 200, 242 या 243 से यहाँ पे गया। ये दूसरा प्रीमियम है, लेकिन मैं अगर जो प्रीमियम 0 हो गया, आज एक्सपायरी था, तो मैं अगर दूसरे प्रीमियम पे आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा मूव हुआ सुबह में। देखो 180 से 254 के अराउंड अच्छा मूव हुआ, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आया कि आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी के कारण लगता है मार्केट में बहुत ज़्यादा डिके। मार्केट एक टाइम को रिस्पेक्ट करता है, एक टाइम तक मार्केट वेट कराता है कि आप इस तक रुको, 1 बजे तक मोस्टली, एंड उसके बाद एक अच्छा मूव देता है। सो बेसिकली जब आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो भी ट्रेडिंग टाइम है ऑर्डर्स में मैं दिखाऊँ आपको, तो 11 बजे से मैं मार्केट में ट्रेड लेना चालू किया हूँ। एंड मुझे पता है कि मार्केट में 11 बजे से अगर आप ट्रेड ले रहे हो, इवन इन नॉर्मल डेज में भी, तो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट होता है। तो मैं एक साइकोलॉजिकली था कि मुझे ट्रेड लेना है, पहला। दूसरा कि ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट में क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब मेरा ये जो यहाँ तक का जो ट्रेड था, कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट में क्लोज हुआ, बिकॉज आई बॉट एट 722 एंड सोल्ड एट 738। बट यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुआ, सो देखो, यहाँ पे जब मेरा ट्रेड चालू हुआ तो ये जो मार्केट था, इस मार्केट में कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट बुक किया होगा कॉल साइड, और कहीं ना कहीं इसी जगह पे बुक किया होगा पुट साइड, ठीक है, यहाँ पे इस रेंज में, ठीक है। ये है रेंज 11 बजे से लेके 1 बजे तक का। पहले तो मूव छूट चुका था कॉल का। अब होता क्या है इसमें साइकोलॉजिकली, अगर आप देखोगे ट्रेडिंग करते वक्त, तो जब आप ऐसे मार्केट में ट्रैप हो जाते हो ना, तो आप गलत डिसीजन लेना चालू कर देते हो। कहीं ना कहीं अगर आप अवेयर नहीं होते हो कि ये मैं गलत फंस चुका हूँ, तो आप ओवर ट्रेड लेते हो। ओवर ट्रेड के कारण आपका माइंडली बहुत ज़्यादा, अगर पैसा प्रॉफिट में हो तो ठीक है, अगर लॉस होना चालू हो जाता है तो या तो आदमी कैपिटल वाइप आउट करके बैठ जाता है, या तो उसका डे लिमिट टच हो जाता है एंड वो मार्केट से अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को सही करने का तरीका यही है कि अगर आप ऐसे में फंस गए हो तो एक्सेप्ट योर लॉस एंड एग्जिट। बहुत कम में किए, बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे भी मार्केट सेम डिके देना चालू हुआ, गिरना चालू हुआ, एंड यहाँ पे भी सेम। मूव कब चालू हुआ, यहाँ 1 बजे कॉल का। अब आपको इसके साथ दोनों चीज़ को देखना होता है। कॉल का 1 बजे मूव चालू हुआ, क्यों, यहाँ से रिजेक्शन लेना चालू किया मार्केट, एंड मार्केट पूरा रिजेक्शन लिया 2-2 कन्फर्मेशन के साथ।
एंड जस्ट यहाँ पे 1 बजे EMA का क्रॉस ओवर हुआ एंड मार्केट बूम, ठीक है। मेरा यहाँ पे भी एक ट्रेड था जिससे मैं जो इस साइडवेज मार्केट में लॉस हुआ उसको मैं कंफर्म कवर किया। 4000 के आसपास का ड्रॉडाउन था जिसको मैं कवर किया इस ट्रेड में यहाँ पे, लेकिन ये मिस हो गया। ये मिस हुआ इस साइडवेज ट्रेड के कारण, और उसके बाद फिर जब इन सब से निकल गया तो फिर यहाँ पे ट्रेड हुआ। तो ये चीज़ है, पहला कि आप टाइमिंग का ध्यान रखो, या तो फर्स्ट आवर या तो लास्ट आवर, ऐसा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है, फोमो है, तो लगता तो है कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, ट्रेंड लाइन तोड़ने का बार बार ट्राई करता है। इंडियन मार्केट में ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं अगर जब तक वो टाइम नहीं आता है तब तक वो अपना एक्सपोनेंशियल मूव नहीं देता है। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस ट्रेडर अगर बाइंग में रहते हैं तो उनका लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का प्रॉफिट बनता है क्योंकि उनको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है एंड वो प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे उनका देखा जाए तो 200 रुपये से 20 रुपये पे प्रीमियम आ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। लेकिन उसी के जगह पुट में यहाँ पे अगर कोई इतना, तो उसको डिके मिला होगा कहाँ तक, देखो 33 रुपये का प्रीमियम 8 रुपये पे आ गया, लेकिन जब 8 रुपये से ब्लास्ट हुआ, बूम 150 रुपये पे। तो ये चीज़ है, सेलर्स भी प्रॉफिट तभी कमा पाते हैं जब उनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होता है, तो उनका किस तरफ किस डायरेक्शन में उनको जाना है पता हो तभी, नहीं तो लॉसेस होते हैं तो उनको भी अच्छे खासे लॉसेस होते हैं। सो ये चीज़ है। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं किस मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड कमेंट डाउन करना आप अपने ट्रेड्स के बारे में, मेरे कुछ अगर मिस्टेक्स आपको मिले हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हो कि आखिर ये चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर देना एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ऑल्सो। एंड तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।